टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपने वाली पहली भारतीय स्टार परवीन बॉबी। जिंदगी में 3 एक्टर से प्यार किया, डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट, लेकिन किसी से भी शादी नहीं कर पाई। 70 और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रहीं, जिनकी एक झलक के लिए कभी सिनेमा हॉल में भीड़ टूट पड़ती थी। जब साल 2005 में उस एक्ट्रेस की मौत हुई तो वो इस कदर गुमनाम हो चुकी थी कि लाश की बदबू से पता चला कि अब वह नहीं रही। तब डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट 3 ही एक्टर उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे। साल 1973 में फिल्म चरित्र से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और जल्द ही एक बड़ी स्टार बन गई। अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बेहद कामयाब रही। दोनों ने दीवार, अमर अकबर एंथनी, खुद्दार, काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल और शान जैसी फिल्मों में काम किया। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध में पाकिस्तान पर विजय पाई थी। इसी दिन एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय भी हुआ था। इस युद्ध की वजह से जो कुछ बदला उसमें से एक परवीन बॉबी की जिंदगी भी थी। इसी जंग की वजह से परवीन की शादी होते होते रह गई थी और अगर वो शादी हो गई होती तो परवीन शायद कभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं ले पाती। नमस्कार, देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की स्पेशल पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को सौराष्ट्र, अब गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। जूनागढ़ के नामचीन परिवार में जन्मी परवीन माँ पिता की इकलौती संतान थी। परिवार का संबंध पश्तूनों की खिलजी बाबी जनजाति से था, जिन्हें गुजरात के पठान के रूप में जाना जाता था। वे लंबे वक्त से गुजरात में ही बसे हुए थे। परवीन का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब के एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनकी मां जमाल बख्ते बाबी थी। परवीन ने 1959 में अपने पिता को खो दिया था, तब वह सिर्फ 5 साल की थी। अब आते हैं 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध पर। यह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच बमुश्किल 13 दिनों तक चला था, लेकिन परवीन बाबी की जिंदगी पर इसने गहरा असर छोड़ा। भारत की सबसे ग्लैमरस और सेंसेशनल एक्ट्रेस में से एक परवीन बॉबी की अगर तब शादी हो जाती तो शायद वह कभी बॉलीवुड में कदम नहीं रख पाती, लेकिन तकदीर ने उनके हिस्से में कुछ और ही कहानी लिख डाली थी। याह्या खान और उनके सेना प्रमुख टिक्का खान ने 3 दिसंबर 1971 को श्रीनगर से बाड़मेर तक भारत के 8 एयरफोर्स स्टेशन पर हमले कर दिए। इंडियन एयरफोर्स ने वक्त रहते इन्हें खाली कर दिया था। पाकिस्तान के हमले का नतीजा ये हुआ कि 13 दिन बाद ढाका में पाक सेना ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के सरेंडर में देश के कमांडर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा को अपनी सर्विस रिवॉल्वर तक सौंपनी पड़ी और तब एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध के मैदान से लगभग 2569 किलोमीटर दूर एक जवान हो रही लड़की परवीन बॉबी के पहले प्यार और सपने को भी इस युद्ध ने क्रूरता से ख़त्म कर दिया था। परवीन को तब इस बात का एहसास नहीं था कि नियति ने उनके लिए क्या लिख डाला है। करिश्मा उपाध्याय ने परवीन बॉबी अ लाइफ में एक्ट्रेस की ज़िंदगी के अनसुने किस्सों को सामने लाने की कोशिश की है। 1969 की सर्दियों में जब परवीन अपने कॉलेज ब्रेक पर थी, तब दूर के चचेरे भाई जमील से उनकी सगाई कर दी गई थी। जमील तब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट थे। सगाई के आलिशान फंक्शन को लोगों ने मिनी वेडिंग जैसा बताया था। फंक्शन में परवीन जमील के बगल में बैठी थी। जब परवीन कॉलेज लौटी तो उनके पास एक एल्बम भी था और इसकी एक खास तस्वीर उनकी पसंदीदा थी, जिसमें वो और जमील कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस तस्वीर ने जल्द ही परवीन के तकिए के नीचे जगह बना ली थी। उन्होंने तकिए पर
P+J भी लिख डाला था। 1 साल बाद जमील का अहमदाबाद आना हुआ। परवीन अपने होने वाले पति को फ्लॉन्ट करने से खुद को रोक न पाई। वह उन्हें शहर के बांकुरा में अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गई थी। यहाँ जमील ने दोस्तों को सफ़र की रोमांचक कहानियों से दीवाना बना दिया। जमील सचमुच एक हस्बैंड मटेरियल थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि यही वो समय था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान से आए 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थियों की समस्या से जूझ रही थी। असल युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हो चुका था। बता दें कि साल 1970-71 के दौरान पाकिस्तान को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। देश के पश्चिमी क्षेत्र के नागरिक और सेना द्वारा देश के पूर्वी हिस्से को नियंत्रित किया गया। यह क्षेत्र बांग्ला भाषी था। यहाँ के रीति रिवाजों और विरासत से पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान नफरत करते थे। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की 313 संसदीय सीटों में से 169 पर जीत हासिल की, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्ध में 3 लाख से 5 लाख के बीच मौतें हुई, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने यह आंकड़ा 30 लाख बताया। कई शिक्षाविद मानते हैं कि बांग्लादेश संग्राम के दौरान पहली बार बलात्कार को जानबूझकर युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक अनुमान है कि इस दौरान 3 लाख से ज़्यादा बंगाली भाषी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। जब दोनों देशों के बीच असल जंग छिड़ गई तो परवीन की मां ने सगाई को तोड़ने का फैसला किया। परवीन को सगाई टूटने की खबर मां ने पोस्ट कार्ड के जरिए दी। परवीन ने जब पोस्ट कार्ड पढ़ा तो वह पूरी तरह टूट गई थी। परवीन ने उसी तकिए पर रोते हुए कई रातें गुजारी जिस पर उन्होंने जमील का नाम लिखा था। युद्ध के बाद भारत ने दुनिया को साफ कर दिया कि देश महत्वाकांक्षी नहीं था और न ही उसमें बदले की भावना थी या उसकी कोई विस्तारवादी नीति थी। हालांकि ये राजनीतिक और कूटनीतिक कदम परवीन बॉबी पर कोई असर नहीं करने वाले थे। परवीन ने एक कलम उठाई और दिल टूटने का दर्द कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया। चलते चलते 16 दिसंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1840 मौत के 19 साल बाद फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार किया गया। 1903 मुंबई का ताज पैलेस होटल मेहमानों के लिए खोला गया। 1937 भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म हुआ। 1945 2 बार जापान के पीएम रहे फुमिमारो कनोए ने युद्ध अपराधों का सामना करने की बजाय आत्महत्या कर ली। 1959 कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी का जन्म हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नए अनसुने किस्से के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।